कितना समय प्रैक्टिस के लिए निकालते हो? सर मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाता हूँ सर। अब आप 5 बजे उठते हो, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं ना, वो तो कभी सूर्योदय भी नहीं देखते हैं, और आप 5 बजे उठ करके मेहनत कर रहे हो। जी सर। तो आपके सारे दोस्तों को भी लगता होगा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। हाँ जी सर। अच्छा, गुणवंत से बताइए कि आपकी ये हॉकी की यात्रा में ये जो संसद खेल महोत्सव चल रहा है, और सांसद महोदय आपके बगल में भी बैठे हैं, तो इसके कारण आपको कितनी मदद मिल रही है? सर मुझे सांसद खेल महोत्सव में मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मैं और अच्छे से खेलने के लिए, और मुझे इसमें बेस्ट गोल भी मिला था। गुणवंत, आपको घर और बाहर दोनों जगहों पर शानदार कोच मिले हैं। आपने अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर दी है। आप लगातार मेहनत कीजिए, और हां, पिताजी की बातों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। उनका अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपको बस मेहनत करनी है। और मुझे अच्छा लगा 5 बजे उठ करके आप मैदान में पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में आपका इसके प्रति कितना कमिटमेंट है, ये दिखाई दे रहा है। और मैं विश्वास से कहता हूं, आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, हमारे तमिलनाडु के राज्यसभा के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी ने भी नीलगिरी तमिलनाडु में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। उसमें एक 14 वर्षीय साइकिल, पोलो और कबड्डी तीनों गेम्स खेलने वाली नेसिका केपी भी आपसे बात करना चाहती है। नेसिका जी, आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकती हो। नमस्ते सर। नेसिका जी, वणक्कम। वणक्कम सर। अच्छा, जरा नेसिका जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या करती हैं, कौन सा खेल खेलती हैं? Namaste sir, I am Neshika, student of SSVM, and I am a national level cycle polo player and a state level kabaddi player. वाह। अच्छा, आपने बताया कि आप 2-2 खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप ये कैसे मैनेज करती है? 2 खेलों में एक साथ पूरा फोकस दे पाना जरा कठिन काम होता है। Sir, sports will never disturb my academics, sir. After 5 every day, 1 hour practice I'll be taking in the school, sir. Daily 1 hour? Yes, sir. My parents, even my school is supporting for that, sir. अच्छा, आपको एक स्पोर्ट्स को चुनना हो तो आप कौन सा खेल चुनोगी? Sir, I will choose kabaddi, sir, because from childhood I have been playing kabaddi and it is my state sports and I am proud to be a kabaddi player, sir. आपके बगल में पीटी उषा जी बैठी है, वो बचपन से इसी में लगी है, तो आप उनसे कुछ बातें की क्या आज? Yes, sir, of course I am. It's my pleasure to take help from ma'am, sir. आपको सांसद खेल महोत्सव का जो एक कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी जी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहां भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent, and it was It was very helpful to. It was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful to. It was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful to. It was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to showcase our talent, and it was very helpful for us to sh
develop my skills in the sport. Thank you so much, sir. नेशिका, हमारे सर। देश के हर शहर में, हर गांव में टैलेंट का भंडार भरा हुआ है। आप एक नहीं, दो खेल, और सिर्फ खेल ही नहीं, आप उसमें शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप दोनों खेलों की जो अच्छाई है, उसे अपनी ताकत बनाइए। और जब कोई स्थिति आए कि आपको एक खेल चुनना है, तो खूब सोच समझकर फैसला लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वणक्कम। Thank you, sir. Thank you, sir. Nandri, sir. प्रधानमंत्री जी, स्वाभाविक है हर युवा चाहते हैं कि हम आपसे संवाद करें, लेकिन सभी को तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन अंत में हमारे सिरसा में सुभाष बारला जी ने भी हरियाणा में बहुत अच्छा सांसद खेल महोत्सव करा, और बॉक्सिंग और कुश्ती हमारी हरियाणा की ताकत रही है स्पोर्ट्स में। ऐसे ही हमारे युवा खिलाड़ी नीरज कुमार भी आपसे बात करना चाहते हैं। नीरज, आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। सर जी राम राम हम सभी की तरफ से। नीरज, राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। है ठीक है जी। अच्छा नीरज, हाँ जी। ये अब नीरज का नाम सुनकर के ही तुम्हें लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है, तो मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। हाँ जी। अच्छा नीरज, अपने बारे में बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम नीरज है जी, और मेरे पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है, और वे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी जॉब करते हैं, और मम्मी अपना घर का काम करती है। और मैं हरियाणा के टोहाना के गांव डांगरा से रहने वाला हूँ, और मैं बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ी हूँ, जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। अच्छा, आपने क्या अब खेलों में आगे करियर बनाने के लिए बारे में सोचा है? हाँ जी, मेरा वो इससे यही सोच रखा है जी, भाई बॉक्सिंग पे करना है कि नहीं करना है जी। मैं चाहता हूँ कि भारत देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आके दूं जी। आप क्या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स के मैच इंटरनेट पर कभी देखते हैं क्या? हाँ जी, विश्व के और अपने देश के भी जने ही बॉक्सर है जी, अच्छे अच्छे, जिनकी मैं फाइट देखूं जी, उन्होंने देख के मोटिवेट हूँ जी, और उन्होंने सीखूं जी भाई वे किस तरह मार लाग रहे हैं, मार के गेड़ लाग रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन पर बैठे रहते होंगे, तो पिताजी कहते होंगे जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं होता है ना? हाँ, ये तो अजी कई बार आ जाओ जी सामने, तो फिर इंटरेस्ट बने ही रहो जी इसमें। बॉक्सिंग में तो आप देख लिया जी भाई किस तरह मार ला रहे, आप भी गेट देंगे तड़के मार के। अच्छा, सांसद खेल महोत्सव, इसमें आप कब से खेल रहे हैं? क्योंकि सांसद खेल महोत्सव लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। हाँ और जी, सांसद खेल महोत्सव में खेलने का जो मौका मिला है, ये जो एक्सपोजर और प्रतिस्पर्धा आपको एक खेल में सुधार करने के लिए बहुत काम आती है। हाँ जी। खेलते रहना एक तरीका है, लेकिन स्पर्धा से निकलते रहना ये भी उतना ही महत्व है। तो वो आपको कैसे मदद कर रहा है? ये जी हमारे सांसद खेल महोत्सव हमारे आदरणीय श्री सुभाष बराला जी ने करवाए हैं। इनके नेतृत्व में हुए, इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई इस तरह के गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना, घर से लेके जाना और छोड़ के आना, जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बालका ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं हाँ जी। आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा? हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई आने वाले ओलंपिक में या फिर इसका अगला में जी जरूर मैं आपका मिलूं जी, और वो मेडल आपने हाथ में ले आके दूं जी, आपने पिराऊं
कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया, अरे अपना ठाकता रहो। देखिए नीरज, मैं तो हाँ जी। हंसी मजाक कर रहा हूं। हाँ जी। मेरी कोई बात को आप प्रेशर की तरफ मत रख लीजिएगा, ना गुस्से जी। से खेलते रहिए। हाँ जी। मेडल तो अपने आप आएंगे। आप अपनी मस्ती में रहिए। और हाँ मैं जी, अपने आप ये- सभी खिलाड़ियों से कहता हूं कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। हाँ। आप या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खेल के मैदान में कोई हारता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ एक जी। जीतता है, दूसरा सीखता है। हाँ जी। आप लोग लगातार प्रयास करते रहें और हाँ अपनी जी। ट्रेनिंग, एक्सपोजर, डाइट, हाँ जी। इस तरह की चिंताओं से मुक्त रहें। आपकी हाँ जी। इस तरह की चिंता करने के लिए सरकार है। मैं सभी खिलाड़ियों को और सभी प्रतिभागियों को पूरा मन लगाकर प्रयास करने की आग्रह करूंगा। और मैं जो विश्वास है कि परिणाम जरूर आएंगे। मेरी तरफ से आज सब आपसे बात करने का मौका मिला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। इस समय देश में 237 स्थानों पर 1000 से 7000 लोगों की मौजूदगी में एनडीए सांसदों के द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का समापन कार्यक्रम का आयोजन करा गया है। सभी हमारे साथ इस समय वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आपने संबोधन के द्वारा आप हमें आने वाले नए संकल्पों के लिए प्रेरित करें और खेलों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के प्रगति पथ पर हमें दिशा दिखाए। कार्यक्रम में उपस्थित खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद, अन्य जनप्रतिनिधिगण, खिलाड़ियों के कोच, खिलाड़ियों के माता पिता, उनके परिवारगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे थे। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा था, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना, देश के हर कोने की हिस्सेदारी है।
और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में इस खेल महोत्सव के आयोजन से बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूं और आज भी मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब बैठे हुए हैं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया है और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सांसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट भी है।